नमस्कार, मैं हूं रिक्की राज और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। 60-40 नाएं चलतो, इसको लेकर के जो कल संथाल बंद हुआ, उसके बाद आज छात्रों के जो मसीहा कहे जाते हैं अभी, टाइगर जयराम महतो, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है। उस वीडियो में जयराम महतो ने सीधे सीधे हेमंत सोरेन को टारगेट किया है। आखिर क्या वजह है जो जयराम महतो सिर्फ हेमंत सोरेन को टारगेट कर रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन इतने कह सकते हैं कि लोगों में अपनी जगह बना चुके हैं कि उन्हें लगता है कि जो भी टारगेट करेगा हेमंत सोरेन को, वो रातों रात या कुछ ही दिनों में वह लोगों के बीच अपना एक पैठ बना लेगा, एक जगह बना लेगा। शायद यही वजह तो नहीं कि टाइगर जयराम महतो जो है वो लगातार हेमंत सोरेन को टारगेट करते हैं। वो कुछ भी बात कहते हैं अपनी, तो वो सीधे सीधे हेमंत सोरेन को टारगेट करते हैं। बाकी किसी नेताओं के बारे में वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को लगातार टारगेट करते हैं। हमने कई वीडियो उनका देखा है, कई जगहों पे उनका भाषण देखा है। वो सीधे 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 तौर पर हेमंत सोरेन को अपना निशाना बनाते हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? क्या हेमंत सोरेन का नाम लेकर के जयराम महतो जल्द ही छात्रों के बीच अपना जगह बनाना चाहते हैं? क्या वो राजनीति में आने के लिए हेमंत सोरेन को टारगेट कर रहे हैं? चलिए, कोई बात नहीं, हम पहले की बात तो नहीं करेंगे, हम आज की बात करेंगे। कल जो संथाल बंद हुआ था 60-40 नाई चलतों को लेकर, उस बंदी के बाद आज जयराम महतो लाइव पे आए और उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया। उस वीडियो में भी आप देखिए कैसे हेमंत सोरेन टारगेट किए जाते हैं। आप वीडियो देखिए। जोहार झारखंड, जय झारखंड। 60-40 नियोजन नीति को लेकर पूरे राज्य में उबाल है। जगह जगह प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाना, यानी मुख्यमंत्री को यह लगा था कि कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर बार बार जब भी अपनी नाकामी को छुपाना हो आदिवासी बेटा है। लेकिन चलिए, संथाल परगना आदिवासी बहुल क्षेत्र के छात्रों ने भी बता दिया कि मुख्यमंत्री व्यवहार के नाते आपके साथ है, लेकिन विचार जो आप लेकर नीति आए हैं उसके साथ आपके नहीं हैं। और फिलहाल जगह जगह कल 3 तारीख को सरायकेला जिला में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम है। कल संथाल परगना के देवघर, गोड्डा और दुमका इत्यादि क्षेत्रों में बहुत सुखद परिणाम रहा। बंदी का असर दिखा, उन सभी का नैतिक समर्थन और बहुत बहुत बढ़िया बेहतर आज कहीं ना कहीं इस राज्य के लिए अति आवश्यक है। और मुख्यमंत्री आशा करते हैं अब जागेंगे और अपने निर्णय पर सोचेंगे कि आखिर इस नीति से राज्य को अहित क्या हो रहा है। पलामू प्रमंडल में भी और 60-40 का विरोध जोरदार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन बीते 5-6 सालों में लोगों ने जाना कि 60-40 की नीति, और अब तो देख रहे हैं 1985 और 1932 की भी बाध्यता नहीं है स्थानीय निवासी के लिए, यानी सिर्फ वो किसी प्रकार से स्थानीय प्रमाण पत्र बनाकर अप्लाई कर सकता है। तो जाहिर सी बात, इसमें तो सभी बाहर के लोग आसानी से शिफ्ट कर जाएंगे और ऐसा ही हुआ है। तो खैर, इस विषय पर लगातार हम लोग का आंदोलन रूपरेखा चल ही रही है। और फिलहाल और एक मसला, एक अत्यंत ओछी राजनीति का दृश्य देखने को मिला है। तेलमोचो ब्रिज, आप सभी को याद होगा, हम लोग ने शुरू से कहा है सम्मान सबका है, चाहे आस्था रहे, महापुरुष रहे, सबका सम्मान है, सबका आदर है, सभी वर्ग सभी समुदाय। लेकिन समझ में नहीं आता है झारखंड में विशेषकर कुछ विशेष समुदाय, खासकर बात की जाए, वही लोग टारगेट क्यों किए जाते हैं। महोदा मोड़ में आपको याद होगा, इस धनबाद शहर में, धनबाद जिले में न जाने कितनी मूर्तियां हैं, लेकिन महोदा मोड़ में विनोद बाबू की प्रतिमा का गर्दन तोड़ दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है। कुछ दिन पहले सिन्नी में निर्मल दा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। ठीक कुछ देर बाद और एक महापुरुष की प्रतिमा स्थापित इसलिए की जाती है कि केवल कंट्रोवर्सी हो। अब देखते हैं, आप सभी को जानकारी होगी, लोहपिटी तेलमोचो जहां रोड चौड़ीकरण हुआ है, वहां पर लोगों ने लिखित कार्रवाई, जो स्थानीय समिति है उनके माध्यम से लिखित आवेदन देकर उन्होंने रघुनाथ महतो के नाम पर, पार्क के नाम पर उस भूमि उसे आवंटित करवाने का कार्य किया था।
मैंने एनएचआई प्रशासन के द्वारा, लेकिन तभी अचानक, और उन्होंने तैयारी भी कर रहे थे 5 तारीख को रघुनाथ महतो की जो पुण्यतिथि है उसको लेकर, लेकिन अचानक देख रहे हैं कुछ लोग वहाँ किसी धाम का बोर्ड गाड़ देते हैं। चलिए, धाम है, धाम रहे चाहे जो भी रहे, उनका आस्था है, सबका सम्मान है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता है। इसलिए ओछी मानसिकता है क्योंकि ऐसा नहीं कि ये कार्य अचानक रातों रात गाड़ा गया। दूसरे लोग होंगे जो रातों रात किसी महापुरुष के नाम प्रतिमा गाड़ देते होंगे, किसी धर्म का झंडा गाड़ देते होंगे उस जमीन को अपने अधीन रखने के लिए, अपने कब्जे में रखने के लिए। लेकिन फिलहाल जो तेलमचो ब्रिज में स्वतंत्रता सेनानी चुहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो के नाम पर जो पार्क के लिए आवंटित जमीन एनएचआई द्वारा मैंने स्वीकृति ली गई थी, वह लिखित पेन पेपर के साथ तो तरीके के साथ ली गई थी। यानी स्पष्ट है कि उसके बाद लोगों को पता नहीं क्यों हजम नहीं हो रहा है, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हो या फिर, तो कहीं ना कहीं ये वर्ग संघर्ष जैसी विषय को आप उसके बाद दलील दी जा रही है 500 वर्षों से वहां मेला लगता था। देखिए, सबसे पहली बात वो रोड था, वहां पहाड़ था, पहाड़ को काटकर वो रोड बना है। तेलमचो ब्रिज के सामने जो सड़क का चौड़ीकरण हुआ है वो पहाड़ को काटकर बना है। इसीलिए भावना और आस्था के नाम पर लोगों को उलझाने का काम ना करें तो बेहतर होगा। वह एक शहीद के नाम पर जमीन को उन्होंने कागजी कलम में, कागजी प्रक्रिया के माध्यम से उस भूमि को उनके नाम आवंटन करने का कार्य किया था। तो आप लोग भी अगर आस्था का ही था तो उससे पहले ये कार्य करते। लेकिन यदि जस्ट देखा देखी में ईर्ष्या द्वेष के साथ अगर इस तरह कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं बहुत ही ओछी राजनीतिकता का परिचय दे रहे हैं। अरे, आपको धाम के ही विषय में अगर उस जमीन को आवंटन करना था तो आप पेन पेपर के साथ करते और उससे पहले करते। लेकिन जब वहां के स्थानीय साथियों ने, सक्रिय सदस्यों ने जब रघुनाथ महतो के नाम पर उस जमीन का आवंटन किया, उसके बाद अगर आप फिर वहां दूसरा बोर्ड लगा देते हैं तो यह कहीं ना कहीं एक दो समुदाय कहिए, दो वर्ग कहिए, दो संगठन कहिए, या फिर दो विचारधारा कहिए, या फिर जो भी कहिए, उनके बीच एक संघर्ष जैसा स्थिति को उत्पन्न करने के लिए कुछ लोग अपनी घृणित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। समझ से परे है।